तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर को हिरासत में ले लिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुल्तान के डेरा अड्डा रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया है। आमिर डोगर को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि 15 कारकुनान हैं जो कि आमिर डोगर के हमरा उन्हें हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। यासिर, बताइएगा क्या मामला है ये और कितने कारकुन हैं जो कि अब पुलिस की हिरासत में हैं? जी, अब से थोड़ी देर कबल जब मलिक आमिर डोगर हल्का एन 155 के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद थे, तो इस दौरान पीटीआई और नून लीग के कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ था, शदीद पथराव हुआ और मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी भी हो गए थे। इस वाक़े के बाद जब मलिक आमिर डोगर वहां से वापस निकले हैं, तो जैसे ही अपनी रिहायशगाह पर पहुंचे तो उनसे पहले ही पुलिस की भारी नफरी ने मलिक आमिर डोगर के घर का घेराव कर रखा था। जैसे ही मलिक आमिर डोगर अपने साथियों के हमरा घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर गाड़ी में मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस तमाम ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 12 से 15 कारकुनान को मलिक आमिर डोगर के घर से गिरफ्तार किया है और उनके जाती सिक्योरिटी गार्ड उनको भी हिरासत में ले लिया गया और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ताहाल इस गिरफ्तारी को मान नहीं रही है, लेकिन जो वीडियो सामने आई है उनमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एसपी काजी अली खुद मलिक आमिर डोगर को अपने हमरा गाड़ी के अंदर लेकर जा रहे हैं और दीगर कारकुनान भी मौजूद हैं। और इस वक्त टाइम पीटीआई कारकुनान की जानिब से डेरा अड्डा चौक पर टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है, रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। जी ठीक है यासिर मजीद, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर को गिरफ्तार किया गया है और तहरीक इंसाफ के दीगर 15 कारकुनान हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। मुल्तान के डेरा अड्डा रोड पर इस वक्त कारकुनों का एहतजाज जारी है। यासिर मजीद ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे मजीद अपडेट से जानते हैं। यासिर, बताएगा कारकुनों का एहतजाज अभी जारी है, इससे निमटने के लिए अब पुलिस की क्या हिकमत अमली है? चूँकि आमिर डोगर भी हिरासत में हैं, दीगर जो कारकुनान हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, तो ये कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है? जी, इससे पहले मलिक आमिर डोगर के घर के बाहर एहतजाज किया गया था। पुलिस गिरफ्तारी के बाद वहां से रवाना हो गई थी और जब एहतजाज शुरू हुआ तो वहां पर पुलिस की नफरी मौजूद नहीं थी। फिर ये कारकुनान घर से चलते हुए डेरा अड्डा चौक पर पहुंचे और यहाँ पर जब एहतजाज शुरू किया गया तो अभी तक पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुंची नहीं है। ट्रैफिक यहाँ पर मुतबादिल रास्तों पर भिजवाई जा रही है और टायर जलाकर जो चारों तरफ के रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है और कारकुनों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन ताहाल पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है। अगर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो उसकी सूरत हाल उसके बाद वाज़ेह होगी। ये बताइएगा कशीदगी की वजह क्या बनी, किस बात पर झगड़ा हुआ? जी, मलिक आमिर डोगर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बातचीत के लिए मौजूद थे। इस दौरान शेख तारिक रशीद जो कि नून लीग के रहनुमा है, वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर दाखिल हुए थे। उनके साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि पीटीआई कारकुनान पहले से ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर मौजूद थे। नारेबाजी करते हुए नून लीगी कारकुनान अंदर दाखिल हुए हैं। दूसरी जानिब से पीटीआई के जो कारकुनान है उन्होंने नारेबाजी की है। दोनों कारकुनान जब करीब आए हैं तो वहां पर उनका झगड़ा हुआ है। पहले धक्कम पेल हुई है, धक्कम पेल के बाद जो गमले हैं वो उठाकर मारे गए, पथराव किया गया। तकरीबन 6 जो कारकुनान दोनों साइडों से वो जख्मी हुए हैं। यासिर, वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी जब ये कशीदगी हुई, नारेबाजी पर ये कशीदगी का जो अमल हुआ, तो पुलिस वहां पर मौजूद थी? जी, हम लोग सुबह से ही इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद थे और वहां पर देखा जा रहा था कि सिर्फ चंद पुलिस एहलकार इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर और बाहर तैनात थे, जिनमें एक एसएचओ और दीगर कांस्टेबल थे। लेकिन जब ये झगड़ा पैदा हुआ और झगड़े के बाद जो है पुलिस की भारी नफरी इस झगड़े के बाद वहां पर पहुंची थी। इस हवाले से पुलिस से हमारी बातचीत भी हुई है तो सीपीओ मुल्तान का ये कहना था, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि पुलिस पीएसएल के इंतजामात में मसरूफ थी, इस वजह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर ज्यादा ड्यूटी तैनात नहीं की जा सकी। तो इब्तदाई तौर पर 3 से 4 एहलकार इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर तैनात थे, लेकिन जब झगड़ा बढ़ा, मारकुटाई हुई, उसके बाद पुलिस की भारी नफरी ने तो तमाम रोड है उसको बंद किया और इलेक्शन कमीशन ऑफिस को अपने घेरे में लिया। जी यासिर, ये बताइएगा कि इस वक्त डेरा अड्डा रोड पर जो एहतजाज हो रहा है, कितनी बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और क्या जो दूसरी जमात है नून लीग उसके कारकुनान भी यहाँ पर हैं? कोई यहाँ पर आमने सामने आने का खदशा तो नहीं है? जी, ताहाल यहाँ पर नून लीग के कोई कारकुनान मौजूद नहीं है, क्योंकि डेरा अड्डा चौक मलिक आमिर डोगर की रिहायशगाह के करीब चौक है और जो इलेक्शन कमीशन जहाँ पर झगड़ा हुआ था वो काफी फासले पर यहाँ से है। तो यहाँ पर सिर्फ पीटीआई के कारकुनान है, तकरीबन 100 से 150 कारकुनान इब्तदाई तौर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो देखने में आ रहा है कि कारकुनान की तादाद में मजीद
इजाफा भी हो रहा है। तो ताहाल किसी कशीदगी का यहाँ पर इम्कान नहीं है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है और कारकुनान ने टायर जलाकर तमाम जो रोड है उनको बंद कर दिया है। अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा, आमिर डोगर समेत 15 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, कहाँ लेकर जाया गया है इन कारकुनों के साथ पुलिस? जी, कुछ कारकुनान को थाना कैंट मुंतकिल किया गया है, लेकिन मलिक आमिर डोगर के हवाले से अभी ताहाल हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि उनको किस जगह लेके गए हैं, क्योंकि थाने के अंदर जो हमारे जराए हैं उन्होंने बताया है कि मलिक आमिर डोगर को थाना कैंट मुंतकिल नहीं किया गया। यानी इसका मतलब यह है कि मलिक आमिर डोगर को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाया गया है। इस हवाले से पुलिस हुकाम बाज़ाब्ता तौर पर फिलहाल तो कोई उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो वीडियोस आई उनमें देखा जा सकता था कि मलिक आमिर डोगर को हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस अभी तक इस गिरफ्तारी को ऑफिशियली मान नहीं रही है और अभी तक थाने के अंदर भी मलिक आमिर डोगर को मुंतकिल नहीं किया गया। जो तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत है उसकी जानिब से अब क्या लाहे अमल है? क्या ये एहतजाज यूं ही जारी रहेगा या कुछ और यहाँ पर हिकमत अमली बनाई जा रही है? जी, इब्तदाई तौर पर तो ये एहतजाज मलिक आमिर डोगर के साथ जो आने वाले कारकुनान और उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनकी जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मरकजी क़यादत है उनकी जानिब से कोई लाहे अमल का ऐलान नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में आज मौजूद नहीं है, गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान से बाहर चले गए थे। तो अभी तक मलिक आमिर डोगर जो है वो यहाँ पर मरकजी कायदीन में से मौजूद है, लेकिन वो जो कि खुद गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अभी तक जो मकामी क़यादत है उनकी जानिब से अगला लाहे अमल ऐलान नहीं किया गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, उनसे आपकी बात हो सकी, उन्होंने क्या बताया और ऐनी शाहिदीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर पहुंची है। मलिक आमिर डोगर उस वक्त तक अपनी रिहाइशगाह पर नहीं पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन ऑफिस से, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस से अपने रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं, गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगे हैं, तो आगे जो एसपी काजी अली रजा मौजूद थे उन्होंने मलिक आमिर डोगर को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए, जिसके बाद कारकुनान जो है वो मजीद इकट्ठे करना शुरू हो गए। पहले उन्होंने आमिर डोगर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिसके बाद ये एहतजाज बढ़ता हुआ अब डेरा अड्डा चौक की जानिब आ गया है। ठीक है, डेरा अड्डा रोड इस वक्त ब्लॉक कर दी गई है, यकीनन जो आमदरफ्त है उसमें भी मुश्किलात दरपेश होंगी। क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर यहाँ पे? जी, मरकजी चौक है और यहाँ से कुछ ही फासले पर जो पीएसएल के हवाले से इंतजामात हैं वो तमाम रिहाइशगाहें भी हैं। तो पुलिस की नफरी उस साइड पर तैनात है, लेकिन जो रास्ते नवा शहर की तरफ जाने वाला तो पहले से ही बंद किया गया था। इसके अलावा जो डेरा अड्डे से दीगर 3 रास्ते निकल रहे हैं वो खुले हुए थे, वहां पर ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा था और जैसे ही अब एहतजाज शुरू हुआ है तो जो ट्रैफिक है उसका पहले यहाँ पर रश बढ़ा है, लेकिन अब ट्रैफिक को मुतवाज़िर रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा दीगर कोई रास्ते नहीं है कि जहाँ से ट्रैफिक को मुतवाज़िर रास्तों पर ले जाया जा सके। तो जो छोटे रास्ते हैं वहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि एहतजाज काफी देर से यहाँ पर हो रहा है और फिलहाल एहतजाज खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कारकुनों की तादाद लम्हा ब लम्हा जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब ये इकदाम किया गया है कि जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। ठीक, यासिर ये भी बताइएगा, आमिर डोगर को नामालूम मकाम पर लेकर गई है पुलिस, इस हवाले से पुलिस वालों का क्या कहना है, कहाँ पर लेकर गए हैं आमिर डोगर को? जी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ताहाल पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन जो कारकुनान है 12 से 15 कारकुनान है उनको, उनमें से कुछ कारकुनान को थाना कैंट में मुंतकिल किया गया है। ये हमारे जराए ने इसकी तस्दीक की है। आमिर डोगर के हवाले से अभी जराए तस्दीक नहीं की कि मलिक आमिर डोगर को किस जगह पर लेकर गए हैं, ताहम अभी तक वो थाना कैंट के अंदर नहीं पहुंचे हैं। यासिर, अभी हम जो फुटेज देख रहे हैं उसमें कारकुनान को एहतजाज करते हुए देखा जा सकता है, टायर जलाकर सड़क को मुकम्मल तौर पर उन्होंने बंद कर दिया है। आपने बताया कि पुलिस एहलकार जो है वो पीएसएल की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो हालात अगर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो इसके लिए क्या कोई प्लान मौजूद है? जी, ताहाल कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी हमने सीपीओ मुल्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर ये सवाल किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस का आज अहम दिन था, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा होने थे, भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस की जरूरत थी। तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पुलिस पीएसएल इंतजाम में मसरूफ थी, तो इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात नहीं हो सकी है। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। पहले आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर एहतजाज किया गया, अब डेरा अड्डा चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। तो अभी तक पुलिस की जानिब से कोई भी एक एहलकार यहाँ पर नहीं पहुंचा है और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वो दूसरी साइड पर मौजूद है, लेकिन चूंकि जो
थाने की पुलिस है, उन्होंने मुजाहिरीन के साथ डील करनी है, उनको कंट्रोल करना होता है, तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार चूंकि इस मुजाहरे के करीब नहीं आ रहे हैं। तो यासिर, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या दोबारा पुलिस हुकाम से कोई राबता करने की कोशिश की गई है? क्या वो इस बारे में कोई बात करने के लिए तैयार हैं या अभी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? जी, इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से भी इस झगड़े के बाद ये ऐलान किया गया था कि वो बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करवाएंगे। दूसरी जानिब नून लीग के जो वहाँ पर कारकुनान और रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीरी तौर पर दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन वर्बली वहाँ पर पुलिस को कहा गया और पुलिस की जानिब से अपना भी ये बयान सामने आया था कि वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई नजर आ रही है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नजर आ रही है। ताहल ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई, क्योंकि झगड़े में दोनों पार्टियों के कारकुनान मुलव्वस थे। आमिर डोगर एक साइड पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद थे और कारकुनान जो है वो उस दौरान झगड़ पड़े, जबकि शेख तारिक रशीद वो उस जो कारकुनान जो अंदर दाखिल हो रहे थे उनके साथ थे और वो भी इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए थे। तो अभी तक जो कार्रवाई सामने आई है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है और दीगर कोई किसी भी कारकुन की बिल्कुल, अभी तक कार्रवाई जो है वन साइडेड ही की गई है। इस वक्त कारकुनान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मामला खराब भी हो सकता है। मुजाहिरीन से आपकी बात हो सकी, क्या कहना है, क्या मुतालेबात किए जा रहे हैं? जी, मुजाहिरीन से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका वाज़ेह तौर पर यही मौक़िफ़ है कि मलिक आमिर डोगर को जो गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन ताहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक पुलिस हुकाम यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तो ये इनकी बात उनसे मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुंची, मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे, जो मुजाहिरीन है उनका मुतालबा देखा जाएगा कि क्या मुतालबा कर रहे हैं, तो उसके बाद शायद ये एहतजाज खत्म होता नजर आए। लेकिन फिलहाल जो कारकुनों की तादाद है वो लम्हा बलम्हा यहाँ पर बढ़ रही है। अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा, अभी तक आमिर डोगर को थाना कैंट भी नहीं पहुंचाया गया, किसी नामालूम मकाम पर लेकर गए हैं। कारकुनान क्या कहते हैं, अगर नहीं रिलीज किया जाता आमिर डोगर को, क्या आगे हिकमत अमली होगी? जी, इस हवाले से जो मरकजी क़यादत है उनकी जानिब से जो लाहे अमल तय किया जाएगा, कारकुनान उस पर ही अमल पैरा होंगे, क्योंकि एहतजाज की जो पहली कॉल है वो मकामी जो मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर मौजूद रहनुमा या कारकुनान थे उनकी जानिब से एहतजाज शुरू किया गया था। इस हवाले से जो मरकजी क़यादत है या ज़िली क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई थी, क्योंकि जब पुलिस ने यहाँ पर रेड किया, छापा मारा, तो इस दौरान ये कारकुनान पहले से ही मौजूद थे। तो ये कारकुनान गुस्से में आए, गिरफ्तारी पे इन्होंने एहतजाज शुरू किया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है या जो ज़िली क़यादत है उनकी जानिब से क्या लाहे अमल सामने आता है। अच्छा यासिर, जिस दौरान ये वाक़या पेश आया, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़ फोड़ भी हुई, वहाँ पर हंगामा आराई हुई और ये कागजात अपने जमा करवाने के लिए वहाँ पर गए थे, तो इस तमाम तर मामले पर अब इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई भी क्या सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ होगी या दोनों के खिलाफ ये मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी? जी, इस हवाले से पहले हमने पुलिस हुकाम से बात करने की कोशिश की थी, तो पुलिस हुकाम ने सिर्फ इतना कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है सलीम, वो वहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया, तो उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वो इस तमाम तर वाक़े की गवाही कर रहे हैं और जो मुलव्वस कारकुनान होंगे, जो भी पार्टी मुलव्वस होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी देंगे। देखने में जो हमें वहाँ पर मौजूद थे, तो उस दौरान कुछ नून लीग की खवातीन कारकुनान, जब तमाम कारकुन वापस चले गए थे तो वो खवातीन वहाँ पर मौजूद रही थी। जब आरपीओ मुल्तान वहाँ से वापस निकलने लगे तो उन खवातीन ने आरपीओ मुल्तान को रोककर मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार करें, जिस पर आरपीओ ने ये कहा कि वो इस तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी करेंगे और जो भी मुलव्वस होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो लेकिन इन तमाम तर बयानात के बाद जो पहली कार्रवाई नजर आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नजर आई है। बिल्कुल यासिर, फुटेज में देखा भी जा सकता है कि कारकुनान जो हैं इस वक्त तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, इस वक्त पुलिस के साथ तसादुम का सिलसिला भी जारी है। पुलिस भी उस तरह से प्रॉपर वहाँ पर मौजूद नहीं है। दो पार्टीज़ के दरमियान तसादुम हुआ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में और पुलिस भी पीएसएल में मसरूफ़ अमल थी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें अगर देखा जाए तो फिर भी पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? जी, पुलिस का जो पहला मौक़िफ़ आया था वो यही था कि इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी, जो कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में नहीं लगे हुए थे, तो पुलिस हुकाम सिर्फ ऐनी शाहिदीन के बयानात पर ही तमाम तरह की कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। जब हम लोग वहाँ पूरा मीडिया मौजूद था, मलिक आमिर डोगर अपनी मीडिया टॉक के लिए एक साइड पर कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद आ गए थे और अपनी चेयर के पास मौजूद थे और वो बातचीत
शुरू करने लगे थे कि इस दौरान नून लीग की कारकुनान अंदर दाखिल हुए और वो नारे लगाते हुए अंदर की जानिब दाखिल हुए थे। ये जो ऐनी शाहिदीन है उनके बयानात है कि वो नून लीग की कारकुनान वहां पर नारे लगाते हुए दाखिल हुए। जैसे ही उनको नारे लगाते देखा तो पीटीआई कारकुनान ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। जब दोनों कारकुनान करीब आए हैं नून लीग के गेट से बढ़ते हुए आगे वो आए हैं तो वहां पर उनके दरमियान थोड़ा सी धक्कम बेल हुई। धक्कम बेल के बाद कारकुनान एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो गए थे और शदीद पथराव हुआ। बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी और मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनको भी शदीद खतरा लाहक हो गया था क्योंकि वहां पर शदीद पथराव हो रहा था और बड़े बड़े जो पौधों के गमले मौजूद थे, गमले उठाकर मारे गए थे। दरवाजा बंद किया गया तो दरवाजे के ऊपर भी गमलों की बरसात की गई थी। ये सूरत हाल थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर तनाव पैदा हुआ था। जी ठीक है यासिर मजीद, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। हसन, आपके पास क्या इत्तलात हैं? आमी डोगर को गिरफ्तार किया गया, दीगर कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं। इस तमाम तर मामले पर पुलिस ने अपना कोई मौक़िफ़ दिया अब तक? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो कशीदगी का जो मामला हुआ था उसके बाद जो पुलिस जो है वो हरकत में आई है। जैसे ही कागजात नामजदगी जमा करवा के तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर अपने डेरे पे पहुंचे तो पुलिस भी जो है इनके पीछे पीछे आई है और पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर समेत 15 से 20 अरकान को जो है कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया है और अब तक जो है नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि इनकी जो है जो भी कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो बनेगी, क्योंकि इन्होंने जो है तरीके जो नून लीग के जो कारकुनान है उनके ऊपर पथराव किया। इस वजह से जो है जिस तरह की भी कानून की तहत जो कार्रवाई होगी वो की। मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं किया गया। नून लीग की जानिब से अभी तक कोई ऐसी FIR के लिए कोई दरखास्त भी नहीं दी गई, लेकिन जो नून लीग के रहनुमा हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवाने आए थे, जो उम्मीदवार हैं शेख तारिक रशीद, उनका भी यही कहना था कि हम मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई कराएंगे और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं आमिर डोगर और उनके भाई अदनान डोगर की एमा पर जो है ये पथराव किया गया और नून लीग के 4 से 5 अफराद जो है इस झगड़े में जख्मी हुए थे, जिनके खिलाफ जो है मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक। हसन, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान ये तसादुम हुआ है जब कागजात नामजदगी जमा करवाने गए आमिर डोगर, ना तो वहां पर पुलिस मौजूद थी। तसादुम 2 पार्टीज के दरमियान हुआ। गिरफ्तारी सिर्फ PTI कारकुनान की गई है। इस हवाले से पुलिस का क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जो पुलिस है वो अभी तक यही कह रही है कि जो जख्मी कारकुनान है वो नून लीग के हैं। इस वजह से जो है जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जो फुटेजेस है वो भी देखी जा रही है और नून लीग के जो कारकुनान की जो गिरफ्तारी है जो कि इस हमले में मुलविस है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो नून लीग के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापे मारी जा रही है। जो मीडिया की जो फुटेजेस है वो भी देखी जा रही है ताकि नून लीग के कारकुनान को भी जो गिरफ्तारी की जाए कि कौन कौन से इन हमले में मुलविस थे और कितने अरकान जो है इसमें जख्मी हुए। तमाम तर फुटेजेस को देख के जो है गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ठीक है हसन, साथ रहिएगा। यासिर मजीद, ये बताइएगा कि जो CPO राना मंसूर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कारकुनान को हंगामा राई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, आमिर डोगर ने खुद गिरफ्तारी दी थी, हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। इस बारे में कुछ इत्तलात मौसूल हुई हैं? यासिर मजीद, आप सुन पा रहे हैं? यासिर मजीद से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। हसन शेख, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, क्या CPO राना मंसूर का इस हवाले से कोई बयान अब तक सामने आया है कि वो इत्तलात ये भी आ रही हैं कि उनका ये कहना है कि मलिक आमिर डोगर ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी, हमने सिर्फ कारकुनान को हंगामा राई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था? हसन शेख से भी दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुल्तान का ये वाक़या है, कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर हंगामा राई हुई है दोनों पार्टीज़ के कारकुनों के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ही तोड़ फोड़ की गई है, हंगामा राई की गई और इसी दौरान जो कारकुनान थे वो आमने सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से ज़ायद कारकुनों को अब तक हिरासत में लिया गया है और जो यहाँ पर मकामी रहनुमा हैं मलिक आमिर डोगर, जो कि अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गए थे, उन्हें भी उनके डेरे पर छापा मार कर हिरासत में लिया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कारकुनान इस वक्त जो है वो थाने में पुलिस की हिरासत में हैं। मलिक आमिर डोगर कहाँ पर हैं, इस बारे में अभी पुलिस कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद डेरा अड्डा चौक है मुल्तान का,
जहां पर कारकुनान ने हंगामा राई शुरू की और एहतजाज शुरू करते हुए इस रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। टायर जलाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी है। यकीनन लोगों को भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। यासिर मजीद ब्यूरो चीफ एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मजीद, इत्तलात ये आ रही हैं कि जो CPO राना मंसूर हैं, उनका ये कहना है, ये दावा है कि मलिक आमिर डोगर ने खुद गिरफ्तारी दी है, हमने तो सिर्फ जो कारकुनान थे उन्हें हंगामा राई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। कुछ इस बारे में खबरें मौसूल हुई हैं? जी, इस हवाले से देखा जाए अगर तो पुलिस की जानिब से आमिर डोगर को गिरफ्तार करने का प्लान नहीं था और सिर्फ कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए उनके डेरे पर पहुंची थी, तो पुलिस जबरदस्ती मलिक आमिर डोगर को अपने साथ ना लेकर जाती। अगर आमिर डोगर इस तरह से अपनी गिरफ्तारी पेश करते तो हो सकता था पुलिस उनको ये कहे कि हम आपको गिरफ्तार करने नहीं आए, आप इस सारे मामले में मुलव्वस नहीं है, लेकिन पुलिस सिर्फ कारकुनान को गिरफ्तार करती और वहां से रवाना हो जाती है। अब जो फुटेजेस में देखा जा रहा है, मलिक आमिर डोगर जैसे ही अपने डेरे के मरकजी गेट पर पहुंचे हैं, वहां से पुलिस उनको साथ लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई है। ये 2 फुटेजेस सामने आई हैं और अभी एक ताज़ा तरीन इत्तलात भी हमें मौसूल हुई है कि नून लीग के 2 वर्कर्स को भी पुलिस ने निश्चित अस्पताल से गिरफ्तार किया है। एक का नाम ताहिर रशीद बताया गया है और दूसरे का नाम मलिक अनवर। ये ताज़ा तरीन इत्तलात है, लेकिन ताहाल अभी इस हवाले से मजीद कंफर्मेशन करने की जरूरत है। ये 2 कारकुनान जो मुस्लिम लीग नून के हैं, इनको निश्चित अस्पताल से गिरफ्तार करने की इत्तलात हमें मौसूल हुई है। यासिर, जिस तरह से PTI और तहरीक इंसाफ में हमेशा से रिफ्ट रही है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ये मामला पेश आया है, वहाँ पर पुलिस का होना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन वहाँ पर पुलिस नहीं है। कैमराज भी बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर कैमराज भी नहीं है, तो किस तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? और ये भी बताया गया कि नामालूम मकाम पर लेकर गए हैं आमिर डोगर को, कितना गैर कानूनी है ये? जी, इस हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि शेड्यूल पहले से ही जारी हो चुका था। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था और चंद कारकुनान, तकरीबन 40 से 50 कारकुनान ने वहां पर एहतजाज किया। तो पुलिस की भारी नफरी, तकरीबन कारकुनान जो मुजाहिरीन थे उनके बराबर ही पुलिस की नफरी उस टाइम वहां पर मौजूद थी। ये चंद दिन पहले का वाकया है और अब जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया और आज आखिरी दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का, तो इस दौरान पुलिस को इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ मकामी थाने के एक SHO और 2 से 3 कांस्टेबल इस तमाम दौरानिये में मौजूद रहे। जब पुलिस इस झगड़े को कंट्रोल ना कर सकी तो उन्होंने कंट्रोल रूम में इतला दी, जिसके बाद जो बैकअप में मौजूद फोर्स थी वो वहां पर पहुंची। उन्होंने मरकजी जो दरवाजा है उसको फौरी तौर पर बंद करवाया और जो कारकुनान अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाला। तो इस हवाले से पुलिस की ये गफलत भी है कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के नाक़िस तरीन इंतजाम किए गए थे। हालांकि इससे पहले नून लीग और कारकुनान के दरमियान जो मीडिया को टाइम बताया गया था मलिक आमिर डोगर, जावेद हाशमी और तारिक रशीद की इलेक्शन कमीशन में आमिर का, वो तमाम ग्रुप्स में फैला हुआ था। तो हो सकता है पुलिस को इस हवाले से इतलात मौसूल हुई हो कि तमाम जो कारकुनान है वो एक ही वक्त में एक ही टाइम के दौरान इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, तो उनको पहले से ही तमाम इंतजाम कर लेने चाहिए थे। लेकिन पुलिस की जानिब से ये गफलत सामने आई और यही सवाल जब CPO मुल्तान के सामने रखा गया कि आपकी जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम नाकिस से सिर्फ 3 से 4 जो एहलकार है यहाँ पर मौजूद थे, तो उनका इस सवाल के जवाब में ये बयान सामने आया कि वो PSL की सिक्योरिटी में मसरूफ थे, तो इस वजह से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा सका। यासिर, इस तमाम तर वाक़े में पथराव भी हुआ, हंगामा राई हुई, कारकुनान क्या ज़ख्मी भी हुए हैं? और अगर ज़ख्मी हुए हैं तो हालत कैसी है, किस अस्पताल में है? जी, शदीद किस्म का पथराव था, गमले उठाकर मारे गए और कारकुनान बिल्कुल करीब मौजूद थे जब पथराव किया गया। ज्यादा फासले पर भी नहीं थे, चंद फुट के फासले पर ये पथराव किया गया। तो इस दौरान कई कारकुनान जो है इस पथराव की जद में आए हैं और उनके सरों पर अच्छी खासी चोटें भी लगी हैं। 2 कारकुनान को तो मौके पर ही निश्चित अस्पताल लेकर गए थे, ताहम वो उनके सर से जो खून है वो रस रहा था और उसके बाद जो दीगर बाद में अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर जो कारकुनान मौजूद थे वहां पर भी जब पथराव हुआ तो उनमें से भी 3 से 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। तो तमाम जो कारकुनान है उनको निश्चित अस्पताल लेकर जाया गया और वहां पर उनको इलाज मुआवजा भी किया गया, लेकिन कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं थी इन जख्मियों की। ठीक है, अभी गुज़िश्ता तकरीबन आधे पौने घंटे से ये एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहाँ पर कारकुनान भी बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। क्या पुलिस यहाँ पर पहुंची है ये सूरत हाल से निमटने के लिए? जी, ताहाल पुलिस का एक भी एहलकार इस एहतजाज से निपटने के लिए मौजूद नहीं है और ना ही कहीं नजर आ रहा है। कारकुनान चारों तरफ नजर आ रहे हैं। एक साइड जो है ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, कारकुनान एक साइड पर हो गए हैं और वहां से ट्रैफिक जो है वो आगे जा रही है। दरमियान में जो ये जो कारकुनान है वो टायर जलाकर इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन
तकरीबन आधे से तकरीबन 45 मिनट का ये एहतजाज चल रहा है और अभी तक पुलिस की जानिब से कोई भी एहलकार यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हो सकता है पुलिस के ज़हन में ये हो कि यहाँ पर कारकुनान उन पर हमला करें या उनके साथ कोई हाथापाई या झगड़ा हो सके, तो ये पॉलिसी भी हो सकती है कि वो फौरी तौर पर इस एहतजाज के पास ना जाए, कुछ देर बाद उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करें। तो ताहाल अब ये जो एहतजाज है इसके करीब पुलिस का कोई भी एहलकार नजर नहीं आ रहा है। ठीक, यासिर ये भी बताइएगा, आपने भी बताया कि आमिर डोगर की गिरफ्तारी के साथ साथ PMLN के 2 वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, उनको गिरफ्तार करके कहाँ लेकर गई है पुलिस? जी, उनको भी फिलहाल निश्तर अस्पताल से गिरफ्तारी की जो इतला है वो सामने आई थी, ताहिर रशीद और मलिक अनवर, लेकिन फिलहाल उनके किस मकाम पर ले गए इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन मौसूल नहीं हुई है। सिर्फ इतना बताया गया है ज़राए की जानिब से कि दोनों कारकुनान को निश्तर अस्पताल से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि नून लीग के कारकुनान भी जख्मी हुए थे और निश्तर अस्पताल में जेर इलाज थे, तो हो सकता है वहाँ पर कारकुनान मौजूद हों और पुलिस ने कुछ वीडियोज जो वहाँ पर हासिल की थी उनमें से इनकी शनाख्त की हो, तो शनाख्त की बिना पर उनको गिरफ्तार किया होता। कहाँ लेकर गए, कौन से थाने में लेकर गए, इस हवाले से अभी तस्दीक नहीं हुई है। अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि शेड्यूल पहले से जारी हो चुका था, आखिरी दिन था कागजात नामजदगी का और तसादुम इस वक्त जो है देखा जा सकता है बराह यासिर रास्त। मजीद से इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। ये मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी हुई है, वहाँ पर कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से? मैं इस गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ। पंजाब की निगरान हुकूमत मोहसन नकवी जो है वो शहबाज शरीफ को ये यकीन दिलाने में मसरूफ है कि मैं हमजा शहबाज से भी ज़्यादा आपका वफादार हूँ, और ये फस्ताई हुकूमत जिस तरीके से इकदाम कर रही है वो हमारे सामने है। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर लाठी और गोली की सरकार चल रही है। बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और ये जो गिरफ्तारी है ये भी इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त के ऊपर बताया जा रहा है कि हुई है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत इस वक्त एक बिल्कुल सब्सिडरी बनी हुई है PDM की, और जो वो जुल्म कर रहे हैं उनका ख्याल है कि वो लंबा चल सकेगा। ये जुल्म खत्म होगा और इंशाअल्लाह ताला इन ज़्यादतियों का मदावा होगा। वासब, ये ज़िमनी इंतखाब से पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ आप समझते हैं कि ये जो है वो दबाने की कोशिश है तहरीक इंसाफ को, और जवाबी हिकमत अमली PTI के सिलसिले में क्या होगी फिर? हम तो जेल भरो तहरीक इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि जो तमाम हमारे कारकुन हैं वो हज़ारों की तादाद में गिरफ्तारियाँ देंगे इन मजालिम के खिलाफ और इन ज़्यादतियों के खिलाफ, और इंशाअल्लाह ताला आमिर डोगर की गिरफ्तारी भी इसी ज़मीन में एक अहम कदम होगी। और इंशाअल्लाह कल की हाई कोर्ट में हम देख लें क्या बनता है। अगर हम इलेक्शन नहीं होते तो फिर हम फुल फ्लैज की तहरीक जो है उस आगे। ठीक, फवाद साहब ये भी बताइएगा कि आमिर डोगर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, फिर नामालूम मकाम पर लेकर गए हैं, इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इकदाम करेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? जिस तरह से कारकुनान जो है इस वक्त तसादुम भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा अब? हम तो एक पाकिस्तान पूरा ही इस वक्त एक मैं समझता हूँ बहुत बड़े बहरान का शिकार है, और कोई एक इंसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में वायलेंस का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो कर रहे हैं ये क्यों पाकिस्तान को इस तरह से तकसीम करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त एक पाकिस्तान में फासले कम करने की ज़रूरत थी, ये फासले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बहुत नुकसान हो रहा है मुल्क का। और ये जो छोटे छोटे लोगों को बड़े कुर्सियाँ मिल गई हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में सख्त नुकसान हो रहा है। हम इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं और हर मुमकिन हम इसमें जो भी रद्द अमल है वो दें। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यासिर मजीद ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ हैं। यासिर, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर एहतजाज की, बताइएगा। कुछ कारकुनान का लाहे अमल क्या है, क्या वो करेंगे अगर मलिक आमिर डोगर और दीगर जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी रिहाई अगर नहीं हो पाती, तो फिर इस एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाएंगे? जी, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जो कारकुनान अब से थोड़ी देर पहले शदीद नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी उनकी खत्म हो चुकी है, और जो डेरा दा चौक के चारों तरफ में टायर जलाए थे वो आग भी तकरीबन अब बुझाई जा रही है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद तो है लेकिन नारेबाजी नहीं की गई, यानी जो
जो एहतजाज का सिलसिला था वो थम चुका है। कारकुनान अभी भी डेराडा चौक पर ही मौजूद है और ऐसे नजर आ रहा है कि शायद उनको हिदायत की गई हैं या अब इंतजार कर रहे हैं किसी क़यादत का। लेकिन फिलहाल जो एहतजाज में गर्मजोशी थी, जो एहतजाज में ज्यादा नारेबाजी हो रही थी और जिस तरह टायर जला गए थे शुरू में ही, वो सिलसिला अब कम हो गया है और अभी तक भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है। जिस तरह मैंने पहले भी अपडेट किया कि ट्रैफिक एक साइड से रवां कर दी गई है और दूसरी ठीक साइड है, पर पुलिस यहाँ पर नहीं आई है, कारकुनान अज खुद यहाँ पर जो है वो मुंतशिर होना शुरू हुए हैं। बहुत शुक्रिया, यासिर मजीद ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे।